लेकिन आखिरकार बहुमत के आंकड़ों तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एनडीए में दो नेता है जो बहुत बड़े राजनीति के धुरंधर भी है, उनके हाथों में चाबी है, वो किंग मेकर की भूमिका में है। ये दो नेता ऐसे है जो अभी तो बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ है, हम इसी परिवार का हिस्सा है, लेकिन उनसे इंडिया गठबंधन की तरफ से भी संपर्क किया जा रहा है। और जैसे ही यह खबर सामने आई कि इंडियन गठबंधन उनसे संपर्क कर रहा है या कर सकता है, तो भाजपा की धड़कनें तेज हो गई। कौन है ये दो नेता जो किंग मेकर बन के उभरे हैं, आइए देखते हैं। जीत का जश्न भी है, खुशी भी है, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए आधी अधूरी है। इस जीत में एक कसक है बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाना। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर है, जिसमें सत्ता की चाबी दो ऐसे चेहरों के पास है जो गेम पलटने में माहिर हैं। वह है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार है, यानी बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे और खिलाड़ी। इसलिए जब 2024 चुनाव में बिहार के नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर जेडीयू का पुराना पोस्टर वायरल हुआ जो कहता है नीतीश सबके है। अब इस पोस्टर के मायने क्या है इसे समझना मुश्किल नहीं। सत्ता में नीतीश का रास्ता बीजेपी के साथ खुला, लेकिन 2024 चुनाव से पहले उन्हीं की पहल पर इंडिया गठबंधन बना। बहरहाल सभी लोकसभा की 25 सीटों में से टीटीपी को 16, वाईएससीआरपी को 4, बीकेपी को 3 और जेएनपी को 2 सीट मिली है। सवाल उठ रहा है कि कैसे नीतीश कुमार नायडू सरकार बनाने में कैसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करना जरूरी है, नीतीश की राजनीति की खासियत के अलावा चंद्रबाबू नायडू की सियासत का मिजाज भी अलग है। वो कभी बीजेपी विरोधी थे, फिर वो एनडीए संयोजक बने, फिर उन्होंने मोदी काल में एनडीए का साथ छोड़ा, फिर सबसे पहले देश भर की सियासी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश करने वाले बने, लेकिन उनका यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। अब फिर वो भाजपा के साथ है। ऐसे में जब बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि बीजेपी को 244 सीट मिली है जो बहुमत से 28 कम है। इस 28 सीट का जुगाड़ टीटीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीट से होगा। इसमें कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि दोनों एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है देश के अंदर। अगर एनडीए गठबंधन में देखिए 2 मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश के टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस बार फोन करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेश देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो। सियासी हलकों में चर्चा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम और चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया है। हालांकि शरद पवार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात कर सकते हैं। इसके लिए बुधवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है, जहाँ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम। इस सारे मामले पर जेडीयू के तरफ से कहा गया है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और रहेगा।
एनडीए में आज हम दूसरे नंबर पर संख्या के हिसाब से आज जनता दल यू का नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में। जेडीयू के अलावा टीटीपी की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार में टीटीपी एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। As far as the center is concerned, we are with NDA. So it's a landslide victory in Assam Parliament also. We have given commitment to the NDA. Pre-alliance is there, and that will continue. नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए आज एनडीए की बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। उस मीटिंग में साफ हो पाएगा कि एनडीए के साथ कौन है, लेकिन इतना तय है कि सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहने वाली है, क्योंकि सत्ता के लिए खेला करने में ये दोनों माहिर खिलाड़ी है। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल था, यानी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ सभी उनके सामने खड़े हो गए। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी तरफ से कहा गया कि मुद्दों की लड़ाई थी, मुद्दे बनाम मोदी के खिलाफ था ये चुनाव। लेकिन इस बार के जो चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें कई संदेश छिपे हुए हैं। उसमें एक बड़ा संदेश जो विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है, उनका कहना है कि ये ब्रांड मोदी की हार है, क्योंकि ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। वही इस चुनाव के लिए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए मुख्य कैंपेन करने वाले स्टार प्रचारक थे, और क्योंकि ये उनके नाम पर लड़ा गया चुनाव है, इस कारण से चुनाव के जो नतीजे है, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, उनके ब्रांड की कमजोरी है। ये रुख इंडिया गठबंधन का है, लेकिन वही बीजेपी इसके उलट दावे कर रही है। वह ये कह रही है तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है।